अब बस्तियां स्वयं जाग रही है। जयपुर में शिकारियों की ढाणी में जागरण आ चुका है और उन्होंने एकत्रित होकर स्वयं की पत्रकारिता करते हुए स्वयं ही वीडियो जारी किया है और कहा है कि हम भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए उनकी पूरी बातें और आगे जुड़े रहिए। इस क्रांति से आप भी आए जुड़े। यह वह बस्ती है जो नेताओं के दिमाग से नहीं सोच रही, स्वयं अपने दिमाग से सोचकर आगे बढ़ रही है और सफलता तब ही मिलती है। ये पूरे ग्रामवासी है साहब शिकारियों की ढाणी के, जो ये लोग सर संपत्ति के साथ आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो आप कृपा करके इन लोगों का सहयोग करिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पति है नहीं है, एक बच्चे की शादी कर ली, एक लड़की है, 2 लड़के, 2 बच्चे पागल से, हमारे पति है नहीं है। रामजीलाल जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? 40 साल होगी। थोड़ा 40 साल होगी। और 40 साल में आपने क्या क्या यहाँ पे? ब्याह शादी कर दिया, थोड़ा इनको एक छोरा खत्म होगा नहीं। एक छोरा खत्म हो गया यहाँ पे ही। और क्या? और कितने बच्चों की शादी कर दिया आपने? 2 की कर दी। 2 की कर दी। पोता पोती है। पोता पोती है। हाँ। कितने साल के? 15-16 साल का। 5 पीढ़ी हो गई थी देखते देखते, और हमारी शादी को 60-70 साल हो गई। पाल जी, आपको कितना समय रह गया है यहाँ पर रहते हुए? हमें रहते हुए कम से कम 72-73 साल की उम्र है मेरी। अच्छा। और बरसों से बाप दादा पिंडों से रहते आ रहे हैं हम अच्छा, यहाँ। तो आपने यहाँ पर जन्म से यहाँ रह रहे हो? जन्म से रह रहे हैं यहाँ। हाँ ठीक है साहब। जन- मेरे को यहाँ साहब 60 साल की मेरी एज हो गई। हाँ जी। और जन्म से ही मैं यहाँ का पैदावार हूँ। हाँ जी। और मेरे बाबा दादा परदादा जो भी है, जो सब हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा जी। और यहाँ पर मैंने 3 बच्चों का, मेरी खुद की शादी हो गई, 3 बच्चे की शादी कर ली। हाँ जी। एक बच्चा खत्म हो गया। हाँ जी। और आज 11-15 साल के पोता पोती है मेरे। हाँ जी। सुना ना आपने, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। लगभग अंदाजा लगाएं तो इनका बचपन अगर देखा जाए तो इनके दादा परदादा अर्थात 100 वर्ष से भी ज़्यादा इस शिकारियों की ढाणी को हो चुके हैं। शायद यही कारण था कि सरकार के अधिकारियों ने कहा कि आप सभी बस्तियों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस बस्ती को भी आप साथ में लें। तो हम चल कर गए और इन्हें जगाया, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें शायद छोटी सी उस चींटी से भी सीखना पड़ेगा जो दीवार पर चढ़ती है, बार बार फिसलती है, गिरती है, फिर भी चढ़ती रहती है और अंत में सफलता मिल ही जाती है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता आपने सुनी होगी जो चींटियों के लिए है। चींटियों की कोशिश को देखते हुए कवि ने लिखा है। तो इन सपेरों की ढाणी, शिकारियों की ढाणी, बावरियों की ढाणी और जितने भी अन्य ढाणियाँ एक साथ खड़ी है, उनके लिए एक कविता में दोबारा दोहराना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जो जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बार बार परीक्षा में असफल हो रहे तथा सरकारों से रोजगार पाने के लिए और सड़कों पर अपने अधिकार पाने के लिए लड़ने वाले साथियों को समर्पित अंतिम पद जो हम लगातार लड़ रहे हैं, कच्ची बस्तियों में रहने वाले गुमंतु समाज के नागरिक,
जो हमारे साथ खड़े हैं उनके लिए अंतिम पद कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये चींटियों का जीवन जो बार बार कोशिश करती है, क्या इस छोटे से प्राणी से हमें कुछ सीखना नहीं चाहिए? और यह जीवंत उदाहरण शिकारियों की ढाणी के ये भाई बहन दे रहे हैं, जो हर पीढ़ी में लड़ते हुए आए और अब भी साहस बटोर रहे हैं एक अंतिम लड़ाई के लिए। जी हाँ, अब ये अंतिम लड़ाई है, क्योंकि ढाणी से ढाणी, गांव से गांव, कच्ची बस्तियों से कच्ची बस्तियां जुड़ती जा रही है। स्वार्थी लोग हटते जा रहे हैं और जो वाकई समाज को कुछ देना चाहते हैं, जो वाकई हमारी लड़ाई को अंतिम मुकाम उसके सत्य की जीत की ओर ले जाना चाहते हैं, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े रहिए। धन्यवाद देते हैं शिकारियों की ढाणी जैसे सैकड़ों ढाणी के लोगों को जो लगातार हमारे से जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया में देखकर ही, और कुछ लोग हमें बुलाकर जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। हम आपको अंतिम रूप से कहना चाहेंगे कि सफलता तरीका बदलने से होता है और चींटी हर बार तरीका ही बदलती है। हमने हर बार प्रयास किए, हर बार अलग अलग चले। पहली बार गैर राजनीतिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मीडिया के साथियों का बड़ा रोल है, पत्रकार साथियों का बड़ा रोल है, सामाजिक संगठन के साथियों का बड़ा रोल है। हम किसी भी राजनीतिक दल के सहयोग से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम हमारे दम पर हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यह क्रांति है। इस क्रांति में सभी साथी साथ खड़े हुए हैं और मेरे खुद के 32 साल के पत्रकारिता के अनुभव और उन साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे साथ खड़े हैं, और आप लोगों को धन्यवाद जो आप मेरे साथ खड़े हुए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें।